तो देखो, हम लोग आज एक JDBC का कंसोल एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एक ये मिनी प्रोजेक्ट है इसको डिज़ाइन किया है और इस पे जल्दी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो इस कंसोल एप्लीकेशन का मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसा है, और इस एप्लीकेशन का मोटिव क्या है वो भी बता देता हूँ। तो देखो, इस सिंपल 1 मिनट में बताता हूँ। इस एप्लीकेशन का मोटिव ये है कि आप डेटाबेस से डेटा को वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, डेटाबेस में कोई नई रो इंसर्ट करा सकते हैं, ऑलरेडी कोई पड़ी हुई रो इसको अपडेट करा सकते हैं, और कोई रो को डिलीट करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कि एक जितने भी पॉसिबल करंट ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस में, आप इस JDBC कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू करा सकते हैं विदाउट राइटिंग अ सिंगल क्वेरी, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि आपको क्वेरी का एक SQL क्वेरी का एक वर्ड भी नहीं लिखना पड़ेगा, और सारा का सारा काम इसमें तब समझ लो ऑटोमेटेड है। बस आपको वैल्यू एंटर करनी है और काम आपका हो गया, ठीक है। और बाकी बैक एंड में वो खुद वैल्यू लेके SQL क्वेरी में वो खुद प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रन कर दिया है, इसको एक बार देख लेते हैं कि सेलेक्ट ऑप्शन, मतलब कि कंसोल एप्लीकेशन कैसे होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 कोई यूज़र जनरली नंबर डालता है और उस नंबर से ही आगे आपका काम होता है। तो जैसे कि 5 है, 5 के बाद कोई मैंने नंबर नहीं दिया, फॉर एग्जांपल यूज़र 6 7 8 9 कुछ भी डाल देगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा, प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट बिटवीन 1 to 5, ओके। और 5 पे क्या है, 5 पे एग्जिट है। तो ये आपका एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो मैं अगर एग्जांपल के लिए दिखा दूँ मेरा कौन सा डेटाबेस है, तो यूज़ प्रैक्टिस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, SELE, ठीक है। तो मेरा यही डेटाबेस है। मैंने इसी डेटाबेस को एज ए रेफरेंस लिया है। इसमें सारा का सारा इसी डेटाबेस पे सारे करंट ऑपरेशन होंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मगर मैं 1 डाला तो मेरे डेटाबेस में जितनी भी वैल्यू होंगी यहाँ पे वो प्रिंट होकर आ जाएंगी। ये तो सिंपल था, इसमें कोई बहुत वो था नहीं। ये प्रिंट होगा योर टेबल इज़, ठीक है। और जो भी डेटाबेस में वैल्यूज़ हैं वो सारी हैं। मैं इस चीज़ को प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब तक आप 5 नहीं दबाएंगे या खुद सिस्टम को काट के एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक ये वाइल लूप में है, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया था, अब इंसर्शन की बारी है, ठीक है। अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो न्यू, मेरे को नई रो एंटर करनी है। तो इस रो में जैसे क्या क्या है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है, ओके। तो मैं आईडी जैसे क्या डाल दूँ, फॉर एग्जांपल 70 नहीं है, ओके। 70 नहीं है, आईडी मैंने 70 रख दी, ठीक है। नेम मैंने फॉर एग्जांपल लियो रख दिया, ठीक है। और ईमेल रख दिया leo@gmail.com। ये देखो, जितनी भी तुम लोग लिखते हो ना कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर ब्रैकेट में वैल्यू, तो ये बैकएंड में जाके इसी तरह प्रोसेस होगा, ठीक है। एंटर ईमेल हो गया, पासवर्ड भी रख देते हैं leo123, ओके। सिटी डाल देते हैं रोम, ठीक है। अब देखो एंटर किया तो क्या बोला, इंसर्शन सक्सेसफुल, ठीक है। और ये वापस से उसी वाइल लूप में चल रहा है। तो अगर मैं यहीं से प्रिंट कराऊं कि क्या वो वैल्यू प्रिंट हुई है कि नहीं, तो मैं सेलेक्ट क्वेरी को फायर कर दूंगा। वन प्रेस करते ही सेलेक्ट क्वेरी फायर हो जाएगी, ओके। तो देखो यहाँ पे लियो आ चुका है। अब फॉर एग्जांपल अपडेट करना है मुझे, तो मैं 3 प्रेस करता हूँ, ठीक है। 3 एंटर करते ही मेरी क्वेरी अपडेट मोड में चली जाएगी। तो क्या है, अब देखो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि अब आपको अपडेट भी क्या करना है। जैसे मैंने 3 प्रेस किया तो पूछेगा ना कि क्या क्या, मतलब कि इसमें 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये पांचों कॉलम में से आप कोई भी, इसमें हर कॉलम पे मैंने अलग अलग सेपरेट क्वेरी इसमें भी फायर करवाई है। तो फॉर एग्जांपल आपको क्या अपडेट करना है, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी। तो अगर मैं लियो का ही अपडेट कर दूं तो मुझे फॉर एग्जांपल नेम करना है, ठीक है। नेम करना है अपडेट, तो मैं 1 प्रेस करूँगा, ठीक है। और ठीक है, मैं 1 प्रेस करता हूँ, नहीं 2, सॉरी 2 से मेरा नेम अपडेट होगा। तो एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे, ये एंटर द कॉलम आईडी यू वांट टू अपडेट द नेम, ये ऐसे पूछेगा। अगर आप ईमेल अपडेट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा एंटर द कॉलम आईडी यू वांट टू अपडेट द ईमेल। तो आपको कोई ना कोई तो कॉलम आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है ना। तो ये कॉलम आईडी एक ले रहा है, ठीक है। कॉलम आईडी आपका प्राइमरी की भी हो सकता है। तो जो जो आपको अपडेट करना होगा, यहाँ पे प्रॉपर इंडिकेशंस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप नेम अपडेट करें तो यहाँ पे नेम हो जाएगा, सिटी कर रहे हैं सिटी हो जाएगा। तो लियो का क्या था,
70 था, ठीक है। लियो की आईडी 70 है। अब देखो यहाँ पूछेगा एंटर द न्यू नेम यू वांट टू अपडेट। अगर पासवर्ड होता तो पूछता न्यू पासवर्ड, सिटी होता तो सिटी होता। लियो से मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल जेक, ओके। इसका न्यू नेम जेक रख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो क्या बोला, नेम इज़ सक्सेसफुली अपडेटेड। अगर यहाँ पे ईमेल पासवर्ड या कुछ भी होता तो वो आ जाता, ईमेल इज़ सक्सेसफुली अपडेटेड। ये फिर से वापस इसी अपडेट लूप में ही रहेगा, ओके। अगर किसी को और कुछ अपडेट करना हो तो वो कर सकता है, ठीक है। और अदरवाइज 6 प्रेस करेगा तो एग्ज़िट हो जाएगा। तो जैसे मैंने 6 प्रेस कर दिया, प्रोग्राम एग्ज़िट हो गया। अब मैं इसको फिर से रन कराऊँ तो देखो मैंने सेलेक्ट दिखा दिया, इंसर्ट दिखा दिया, अपडेट दिखा दिया। अब 4 से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। 4 से डिलीट कर सकते हैं। तो लियो को मुझे डिलीट करना है तो पहले मैं देख लेता हूँ, इसकी आईडी 70 है, ओके। अब मुझे डिलीट करना है तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 प्रेस किया। एंटर द आईडी यू वांट टू डिलीट द रो। तो अब ये जो लियो की रो होगी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आईडी थी 70, दैट्स इट। क्या है, रो इज सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर हम वापस अब चेक करें 1 डाल के तो देखो लियो यहाँ से जा चुका है, ओके। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें से कुछ भी गलत करते हैं तो क्वेरी वो फायर नहीं होगी। जैसे कि अगर मेरे को डिलीट करना है 4 से, ठीक है, कुछ और कोई आईडी पूछ रहा है और सपोज दैट वो आईडी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया जैसे कोई भी रैंडम नंबर, या इस आईडी नंबर का कुछ नहीं है डेटा, तो इसको मैंने एंटर किया तो क्या बोला, एंटर वैलिड रो आईडी, ठीक है। तो इसी तरह हर जगह वैलिडेशन प्रॉपर लगी हुई है। लिख दिया ना एंटर वैलिड रो आईडी, फिर डिलीशन फेल्ड भी दे दिया मैसेज, और ये वापस से उसी लूप पे कंटिन्यू है। तो फिर आप 4 डाल के डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक, ये जो छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य यही है कि आप पूरा का पूरा अपना एसक्यूएल एक तरह से ऑटोमेट कर दे रहे हैं। ऑटोमेट इन द सेंस कि बिना क्वेरी लिखे हुए आपके सारे काम खुद ब खुद। देखो कितना यूज़र फ्रेंडली है, किसी को कुछ भी ऐसा क्वेरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर किसी को माई एसक्यूएल या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है तो फिर भी इस डेटाबेस से पूरी प्रॉपर वे में डील कर लेगा, ठीक है। अब आप चाहे तो इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं कि आप जैसे कि DESC डिस्क्राइब रजिस्टर, ठीक है। तो देखो इस सारा का सारा मेरा डेटा टाइप varchar है। आप चाहे तो इसकी भी क्वेरी फायर करवा सकते हैं कि किसी को इंट रखना हो, जैसे आईडी को मुझे इंट रखना चाहिए तो आप उसको भी, मतलब कि आप अपने टेबल को अपडेट करा सकते हैं, ओके। आप चाहे तो ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बस प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे और काम सबका वही रहेगा। तो बट मैंने बेसिक CRUD ऑपरेशन पे ये छोटा सा कंसोल एप्लीकेशन बनाया है, इसमें JDBC का यूज़ है पूरा, ठीक है। तो इस पर जल्दी वीडियो आएगी। सो तब तक के लिए टिल देन बाय एंड टेक केयर।